वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की चकाचौंध में युवा पीढ़ी पुरातन संस्कृति की महान विरासत को भूलती जा रही है। युवा वर्ग का भारतीय संस्कृति से दूर होना देश के लिए उचित नहीं हो सकता। अतः हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए युवाओं को आगे आना है जरूरी। एक बच्चा पैदा होता है तो वो करीब करीब वैसा ही होता है जैसे जानवर का बच्चा। उछलने कूदने से उसे मतलब है, उसे दूध वगैरह दे दो, वो अपना मस्त इधर उधर हाथ पांव फेंकता रहता है। फिर आप उसे संस्कारित करते हैं, उसे संस्कृति में दीक्षित करते हैं ताकि वो दुनिया में ठोकरें ना खाएं। आपसे पूछे कोई, हाँ जी बताइए अपनी संस्कृति के बारे में, तो आप क्या बता पाते हो? आप कहते हो हमारी संस्कृति रामायण और महाभारत की संस्कृति है। यही बोलते हो ना आप। रामायण और महाभारत इतिहास काव्य है, उनका भी अर्थ आप तभी कर पाओगे जब पहले आपको वो कुंजी मिली हो जिससे सब भारतीय ग्रंथों को खोला जाता है। नहीं तो आप जितनी बातें करोगे वो बड़ी बचकानी और हास्यास्पद लगेगी। अभी पिछले 1-2 दशकों से तो ऐसा भी होता आ रहा है कि माँ बाप बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जो बिल्कुल अनर्थक होते हैं, जिनके अर्थ में ही नाश छुपा होता है। जब लोगों को अपने नाम तक का अर्थ पता नहीं होता तो उन्हें अपनी संस्कृति का क्या पता होगा। और अगर आपकी संस्कृति आपको सत्य की ओर ले जा रही हो तो आपको निश्चित रूप से स्वयं ही उसमें बहुत गौरव महसूस होगा। पर आज हमारा संस्कृति और सत्य के बीच रिश्ता टूट गया है। हमारे पास बस आचारबद्ध संस्कृति है। हमें यह तो पता है कि हमारे कुछ आदर्श पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए तो हमें भी वैसे ही काम करने चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म से अलग नहीं है और भारतीय धर्म है वैदिक धर्म। वेदों का शीर्ष है उपनिषद, लेकिन वेदों में, वेदांत में हमने कभी शिक्षा नहीं ली। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था से उनको बाहर रखा गया। हमें कहानियाँ तो दी गई पर उन कहानियों के पीछे की सोच नहीं दी गई। सारा अध्यात्म आदमी के भीतर का विज्ञान है। वो आपके मन की अशांति को शांति से जोड़ने वाला पुल है और वो पुल भवसागर पर बनेगा। वो भवसागर हम सबके भीतर है और उसी के पार जाना है। वेदांत से वो सब कहानियाँ जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं एक अलग ही रूप में खिल उठेगी और अचानक आप अचंभित रह जाएंगे और गौरव से भर जाएंगे कि कितने जबरदस्त, प्रतिभावान, मेधावान और प्रज्ञावान रहे होंगे वो लोग जिन्होंने गुड़ से गुड़ सिद्धांतों को इतनी ज़्यादा सुलभ और सरल कहानियों में अभिव्यक्त कर दिया। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति की चिंता हो उन्हें वेदांत के पास निश्चित रूप से जाना ही पड़ेगा। जिसको आप भारतीय संस्कृति कहते हैं इसका भविष्य कोई उज्जवल नहीं दिख रहा है। नई पीढ़ी बस नाम की भारतीय या सनातनी रह गई है। नई पीढ़ी करीब करीब पूरे तरीके से छोड़ चुकी है धर्म को, देश को, अध्यात्म को और संस्कृति को। और वजह उसकी यही है, जो जबरदस्त खजाना है हमारे पास, जो अमूल्य और अनूठी निधि है हमारे पास, उससे हमने अपने आप को भी वंचित रखा है और अपनी युवा पीढ़ी को भी वंचित रखा है।